पहलवानों और सांसद के कुश्ती के दंगल में फ़िलहाल सांसद जी भारी पड़ते हुए नज़र आ गए हैं, क्योंकि रात के 1:30 बजे तक जो खेल मंत्री के यहाँ बैठक चली उसमें पहलवानों की तरफ से अब धरना वापस लेने का संकेत दे दिया गया है और कहा गया है कि फ़िलहाल हम धरना वापस ले रहे हैं। एक 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी, तहकीकात करेगी। हमने आपको कल ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर सांसद हैं जिनका कि 100 से ज़्यादा विधानसभाओं के ऊपर असर पड़ता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह का खतरा मोल इस समय इस सिचुएशन में नहीं ले सकती है, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, चुनावी साल है। अगर कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता, सांसद को त्यागपत्र देना पड़ता, तो ये सांसद की नाराज़गी हो जाती और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ सकता था। तो इसलिए राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं अब सांसद जी का पलड़ा भारी हो चुका है, सांसद जी अब और ताकतवर हो चुके हैं। ये वही सांसद हैं जिन्होंने एक बार एसपी कार्यालय में एसपी के ऊपर बंदूक तान दी थी और बंदूक तानना तो छोड़ दो, ये खुद एक अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि 1000 के आसपास मैंने एसपी को गालियां भी दी थी। तो ऐसे ताकतवर सांसद से किस तरीके से बीजेपी अपना नाराज़गी मोल ले सकती थी, तो ये भी एक बड़ी बात थी। तो माना तो यही जा रहा था कि सांसद जी का पलड़ा भारी पड़ेगा। और वैसे भी आपको बता दूं, कल शाम को 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें सांसद जी ने खुद कहा था, जब पत्रकारों ने दोपहर में उनसे सवाल पूछा था कि आप क्या इस्तीफ़ा देंगे, तब सांसद जी ने कहा था क्यों, और तभी उन्होंने कहा था कि 4 बजे प्रेस करूँगा। पत्रकार उनके घर पर पहुंचे हुए थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद थी, जताई जा रही थी। तो वक्त जैसे जैसे बीतता गया, पत्रकारों की धड़कनें तेज़ होती रही कि आखिरकार सांसद जी कब आएंगे। लगभग 5:30 बजे के आसपास उनके बेटे आए और उन्होंने बताया कि फ़िलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सांसद जी अपना पक्ष 22 तारीख को होने वाली एजीएम में रखेंगे, जहां पर पूरे देश के अधिकारीगण, खेल मंत्रालय से जुड़े या कुश्ती संघ से जुड़े जो अधिकारी हैं वो आएंगे, उनसे राय मशवरा करने के बाद में सांसद जी अपना पक्ष रखेंगे। ये भी माना जा रहा है कि ऐसा निर्देश ऊपर से, यानी कि ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से सांसद जी को आया होगा कि आप किसी तरीके की प्रतिक्रिया मीडिया कर्मियों के सामने नहीं रखेंगे, ना ही अपना कोई मुंह खोलेंगे, क्योंकि अंदर खाने बातचीत चल रही थी। इसलिए सांसद जी ने मीडिया कर्मियों के सामने आकर के अपना पक्ष रखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि निर्देश ऊपर से थे कि अंदर खाने बातचीत चल रही थी, पहलवानों को समझाया जा रहा था, खेल मंत्री भी लगे हुए थे, बीजेपी की और भी दूसरी शख्सियतें लगी हुई थी पहलवानों को समझाने के लिए, और अंततः वही हुआ जो भाजपा चाहती थी। सांसद जी की जीत हुई, पहलवानों ने धरना वापस लिया। अब एक 7 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है और 7 सदस्यीय कमेटी के ऊपर अब ये निर्णय छोड़ दिया गया है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी का। और हम भी पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है ये दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। जो सच होगा वो सामने लेकर के आएगी, बिना दबाव के, बिना किसी प्रकार का कोई दबाव ना रहे इस कमेटी के ऊपर।